क्वांट नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये। मैन, वुमन, बॉय 3, 4 और 12 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको। मैन, वुमन, बॉय 3, 4, 12 डेज में इंडिविजुअली कर सकते हैं। एलसीएम 12, 3 4 जा, 4 3 जा, 12 बन जा, है ना। मतलब एक मैन एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? 4, वुमन बना रहे हैं 3 और बॉय बना रहा है 1। ठीक, यहां तक तो ठीक है। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमन टू कंप्लीट 1/4 वर्क 1/4 जॉब, है ना। जॉब इन 1/4 डे। पूरा काम 12 बॉक्स बनाना है कितने दिन में? 1/4 डेज में। ध्यान से समझना है। 12 बॉक्सेस, ये पूरे 12 बॉक्सेस बनाने 1/4 ऑफ द डे में। आप क्या करिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 4 कट जाएगा। मतलब कि एक दिन में 48 बॉक्स बनाने हैं। समझ रहे हैं? 1/4 डे में 12 बॉक्स बनाना है, इसका मतलब ये होता है एक दिन में 48 बॉक्स बनाने। 1 मैन कितने बना लिए उसने? 4। 1 वुमन कितने बना लिए? 3। बॉयज कितने हैं हमें नहीं पता, x। एक बॉय एक बना रहा है, x बॉयज x बनाएंगे। और टोटल मिलकर इन तीनों को टोटल मिलकर बनाने हैं 48 बॉक्स। 4 + 3 7, यहां जाकर माइनस हो जाएगा तो 41 बच्चे लगेंगे। खुद ही देख लो, 41 बॉयज एक एक बनाएंगे तो 41 बना लेंगे। 4 और 3 7 इनने बना लिया, काम पूरा हो गया। राइट। मेन चीज इस क्वेश्चन की ये थी कि 1/4 काम 1/4 डे में पूरा काम कंप्लीट करना है। 1/4 डे में 12 बॉक्स बनाने हैं। इन अदर वर्ड्स 1 डे में 48 बॉक्स बनाने हैं। इसके आगे आपको बन जाएगा। हालांकि थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था, है ना, इसको ध्यान देना। हम एक पाइप है जिसका डायमीटर d, ठीक है, एक पाइप है जिसका डायमीटर d है और एक दूसरा पाइप है जिसका डायमीटर 2d। बोलता इस वाले से भरने में 40 मिनट लगते हैं तो दूसरे वाले से भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो आपको इतना तो मालूम है कि इसका डायमीटर ज्यादा है तो कम समय लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो आपको नहीं पता। अब देखो, मैं लॉजिक से बता रहा हूं, ठीक है। लॉजिक ध्यान से देखना। पहले का डायमीटर कितना था? d। दूसरे का क्या हो गया? 2d। डायमीटर क्या हो गया? डबल। रेडियस क्या हो गया? डबल, है ना। रेडियस डबल होने से एरिया कितने टाइम्स हो जाता है? 4 टाइम्स। स्क्वायर करते ना, साइड से एरिया निकालने के लिए स्क्वायर। एरिया 4 टाइम्स। अगर एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो 4 टाइम्स ज्यादा पानी निकलेगा, टाइम 4 टाइम्स कम लगेगा। आंसर आ गया, खत्म। लॉजिक। ज्यादा 4 गुना ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा पानी निकलेगा तो 4 टाइम्स कम टाइम लगेगा भरने में। लॉजिक से कर दिया। क्या आपको समझ में आया? ऐसे ही करना है आपको। हाँ, मान लीजिए ये होता कि डायमीटर 3 टाइम्स कर दिया, मतलब रेडियस 3 टाइम्स, एरिया 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कम समय लगता। समझ रहे ना आप आगे के लिए? ओके। टैप ए एम्प्टी करता है 1 आवर में। टैप ए एम्प्टी करता है 1 आवर में, 60 मिनट्स में। और जो दूसरा टैप है उसका नाम मैंने दे दिया बी, वो भी एम्प्टी करता है लेकिन 30 मिनट्स में। दोनों का एलसीएम 60, मान लो 60 लीटर की टंकी है, 60 बन जा 30 2 जा, ये 1 लीटर खाली करता तो ये 2। अगर दोनों को साथ में चालू कर दिया आपने, दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर देंगे। ठीक है, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेंगे? 3 × 20 = 60। 20 मिनट्स में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता वॉल्यूम निकालो सिलिंड्रिकल राइट सिलेंडर का, हाइट दिया है और सरकमफ्रेंस दिया है। आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है?
सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई मीन्स 22/7, आर नहीं दिया है ना, एच दिया है, आर नहीं दिया, लेकिन आर को निकालने के लिए कुछ तो दिया है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो कि है 66, है ना। ये कटेगा कितने बार, 3 बार। रेडियस कितना हो गया, ये 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस है 21/2 इंटू 21/2 और इंटू एच इज 40। बस सॉल्व करना है आपको। हाँ, तो 7 3 कट जाएगा, 2 11 कट जाएगा, 2 20 कट जाएगा, तो है 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 20। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी स्पेशल नहीं। ठीक है, बस एक ही चीज है, हमें रेडियस नहीं दिया था, तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग रेडियस निकालेंगे, उसको सेकंड पार्ट में पुट अप कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होगा तो आपको बन जाएगा। ये देखिए, सम है 400, उसको बैंक में डाला तो 4 इयर्स में उसका अमाउंट हो गया 480। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमें नहीं पता। बोलता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होता तो कितना मिलता। ठीक है, तब आपको तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर +2 करोगे तो फिर उसके बाद नया निकालोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से देखना कितना मिलता। अभी जो मिल रहा है 480, वो तो मिलता ही, 2% ज्यादा इंटरेस्ट, 2% बढ़ाएंगे तो 4 साल में 2% मतलब 4 2 8% बढ़ जाएगा। 8% किसका, 400 का 8% मतलब 32 रुपीज और मिलता। तो कितना मिलता, 512 मिल जाता। आप समझ रहे हैं। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, वो बोल रहा है 2% बढ़ा दे तो 2% बढ़ा दे तो 2% अलग से निकाल के ऐड कर लो। राइट, ये नहीं कि पूरे का रेट निकाल लें फिर +2 कर रहे हैं फिर इंटरेस्ट निकाल लें, जरूरत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता शॉपकीपर ने 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया, 100 रुपीज का खरीदा और उसने 120 का लेबल लगा दिया। ठीक है ना, 30% डिस्काउंट दिया, 12 3 36 रुपीज कम कर दिया, तो कितने का बेचा। 20 माइनस करो फिर 16 माइनस करो, 84 का बेच रहा है। 100 का खरीदा, 84 का बेचा, 16 अपॉन 100, 16% लॉस, है ना। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिनका एवरेज 52 मार्क्स है। ठीक है, वो ग्रुप में कितने बच्चे हैं नहीं बता रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो परसेंटेज की बात कर रहा है तो मान लो कि 100 बच्चे। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 52। एवरेज अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज 52, एवरेज मतलब होता है एक का 52 है तो 100 बच्चों का कितना हो गया, 5200। क्या इतना क्लियर, ये 100 बच्चों का टोटल आ गया। अब बोलता है जो ब्राइट 20% है उनका है 80। 20%, 100 का 20%, 20 बच्चे, 20 बच्चों का एवरेज कितना है 80 इंटू 20 1600। 1600 क्या होगा ये 20 बच्चों का टोटल। फिर बोलता है जो डल जो 25% बच्चे उनका एवरेज इतना है ना। तो 25% 100 में का 25% मतलब 25, 25 बन जाए 25, 5 कैरी 2, 25 3 से 75, 77। ये 25 बच्चे और हो गए, 25 और 20 कितने बच्चे हो गए, 45 बच्चे। इनका टोटल कितना आ रहा है, 5 7 23। तो ये 45 बच्चों का जो टोटल है 2375, ये 100 के बच्चों के टोटल से माइनस कर लो, कितना आएगा यहाँ पर 25। ठीक है, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 2, 2825।
2825 क्या है? 55 बच्चों का टोटल है। बोलता एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो 55 से डिवाइड कर लीजिए। 2825 डिवाइडेड बाय 55, आपका आंसर आ जाएगा 51.4 अप्रोक्सीमेटली। सम कितना दिया है? 12, और प्रोडक्ट कितना दिया है? 35, है ना, ऑफ टू नंबर्स। मतलब सम मतलब a प्लस बी, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, राइट। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ रेसिप्रोकल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b का वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखना, एलसीएम लोगे तो ए बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके a प्लस बी। ऊपर आ रहा है सम मतलब 12, नीचे आ रहा है प्रोडक्ट मतलब 35। आंसर आ गया 12/35। मतलब देखो सिर्फ 12/35 लिखना था, ये आंसर है। आगे से ध्यान रखना, जब भी रेसिप्रोकल का सम करोगे ना तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर सम आता है नीचे प्रोडक्ट, तो 12/35 डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम तो इतना हम लिखेंगे भी नहीं। टोटल कितने लैप दौड़ने हैं उसको? 5। मैं लिख रहा हूं 3 + 1 + 1, लिख सकते हैं ना। उसमें से कितना दौड़ चुका है? 1/4। 1/4 दौड़ चुका है। ये भी माइनस करना, ये भी दौड़ चुका है, ये भी दौड़ चुका है, ये दोनों माइनस करना। पहली चीज तो ये देखिए, ये माइनस हो गया। अब क्या देखना मालूम है? 3 तो ठीक है, 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 3/4। तो 3/4 दैट इज 15/4, उसे और दौड़ना। लेंथ ऑफ अ प्लॉट, एक प्लॉट है, हाँ, लेंथ बोलता है 5 टाइम्स द ब्रेथ। ओके, तो जो छोटा होता है ना, जनरली हम उसको ही x मानते हैं। अगर ब्रेथ को x ले लिया तो लेंथ क्या हो गया? 5x। आगे ध्यान से देखना, वो बोलता है कि प्लेग्राउंड जो है 245 स्क्वायर मीटर जो है, हाफ द एरिया, आधा एरिया 245 है, पूरा नहीं, आधा एरिया 245 है। तो 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 490। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 5x। ब्रेथ कितना है? x, इक्वल्स टू 490। अब एक काम करें, मालूम है 490 को 49 इंटू 10 लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 5 से काटो 2 बार, x² इक्वल्स टू x इंटू एक्स है 49 इंटू 2। x क्या हो जाएगा? 49 का स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो √2। साइड आ गया, x आ गया 7√2। हमें क्या चाहिए? लेंथ। लेंथ क्या था? 5x। इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, √2। परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो रूट में आएगा, बस। कितने ब्रदर्स हैं? 4। उनका एवरेज कितना है? 12। अगर मदर को इंक्लूड कर दे तो कितने लोग हो गए? 5। बोलता एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 इयर्स। 5 इयर्स बढ़ गई, किसकी? सबकी। एवरेज मतलब हर एक की, 5 लोगों की 5 बढ़ गई, मतलब 25 इंक्रीज हो गई। इसका मतलब मदर की एज 25 ज्यादा थी उनके एवरेज से। खत्म। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही करना, नहीं तो कंबाइंड एवरेज से करना पड़ जाएगा। एक और तरीका हमारे पास, n1a1 + n2a2 इक्वल्स टू n1 + n2 इंटू a, है ना। कितने? 4 बच्चे थे जिनका एवरेज 12 था। मदर का एवरेज हमें नहीं पता, तो अब कितने लोग हो गए? 5 लोग। एवरेज क्या हो गया? इंक्रीजेस बाय 5। जो एवरेज पहले 12 था, अब वो हो गया 12 + 5 17 हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 तो ठीक है, फॉर्मूला है, पुटअप करके सॉल्व करेंगे ही, है ना। मैं बता रहा हूं कि ओरल कर सकते। 4 लोग हैं, एवरेज 12 था, मदर को इंक्लूड किया, 5 लोग हो गए। अब बोलता है एवरेज 5 इयर्स बढ़ गया। एवरेज मतलब हर एक का, 5 लोगों का 5-5 साल, मतलब 25 इयर्स बढ़ गया, तो मदर का एज
25 ईयर्स ज्यादा है, बस खत्म। ये तो आपको पता ही है ना, कि डिफरेंस कितना 1 अपॉन नंबर ऑफ एसपी 3 1/3 33 1/3% प्रॉफिट। ओरल करते हैं ना, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी वाले फॉर्मूले से। और नहीं तो एक और मेथड बता चुका हूं आप लोग को। देखिए यहां ध्यान से, एक रिटेलर है, होलसेल मार्केट गया। देखो अगर स्टार्टिंग गलत करोगे तो सब गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या मानेंगे मालूम है? लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 पेन बी 1 रुपीज। मार्क्ड प्राइस, उसमें लेबल लगा है, लेबल लिखा है 1 रुपए प्रिंट है, ठीक है। वो रिटेलर है, देखना वो शॉपकीपर जो है रिटेलर, रिटेलर मतलब होलसेल मार्केट गया। कितने पेन खरीदा उसने? 40 पेन खरीदा। कितने में दिया? मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। 36 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा? 36 रुपीज। 36 रुपीज में खरीद के लाया 40 पेन। बिल्कुल क्लियर। 40 पेन खरीद के लाया 36 रुपीज में, होलसेल मार्केट गया था, सस्ते में मिल गया। अब वो बेच रहा है 1% डिस्काउंट। ध्यान से देखना, मार्क कितना है? 1 रुपी। 40 पेन खरीदा था ना, तो 40 पेन वो बेच रहा है कितने का? 40 रुपीज, लेकिन 1% डिस्काउंट। 1% डिस्काउंट मतलब 40 पैसे डिस्काउंट, 39.6 पे बेच रहा है, राइट। ये इसने बेच दिया 40 पेन। खरीदा कितने का था? 36 का। बेचा कितने पर? 39.6। कितना प्रॉफिट हो गया? 3.6। 3.6 किससे कंपेयर करेंगे? प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। देखो ये एक जीरो काट के आ गया, 10%। बताओ आंसर। दिख रहा था कितना मुश्किल। अच्छे से समझोगे नहीं ना तो फिर गलती हो जाएगी। जैसा मैंने समझाया है वैसे ही करना, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हाउ मेनी सेकेंड्स टाइम पूछ रहा है। 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, और मैन भी वॉक कर रहा है 3 की स्पीड से, और ट्रेन आ रही है 63 की स्पीड से। हमें क्या चाहिए? टाइम। ध्यान से देखना, हमको क्या चाहिए? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैन में तो होता नहीं, तो अंडरस्टूड डिस्टेंस किसकी लेते हैं? ट्रेन की। स्पीड, दोनों मूविंग है, यस। सेम की ऑपोजिट, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस। तो 63 माइनस 3 कितना बचा? 60 किलोमीटर पर आवर है। और हम लोग यहाँ मीटर पर सेकंड में काम कर रहे हैं। क्या करें आप इसको? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 6 10 जा, ये हो गया 50/3। ये है 50/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये कट जाएगा 10 बार। 10 3 जा 30, 30 सेकेंड्स में क्रॉस हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहले तो बेसिक फॉर्मूला, हमें टाइम चाहिए तो यही। फर्स्ट स्टेप, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। अगर दोनों में डिस्टेंस हो तो ऐड, मैन में तो नहीं होता। मैन में पोल में नहीं होता ना डिस्टेंस, ट्री में नहीं होता, तो इनको छोड़ दो। डिस्टेंस तो ट्रेन की लेंगे, ले लिया। दूसरी चीज स्पीड। स्पीड याद रखना, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो हमें दिया कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने दोनों की स्पीड को माइनस किया। दोनों में अगर दोनों मूविंग है तो सेम में माइनस करेंगे, तो दोनों मूविंग थे, दोनों में स्पीड थी, सेम डायरेक्शन में माइनस कर दिया। तीसरी चीज ध्यान रखना, यूनिट सही यूज करना। हमें टाइम चाहिए सेकेंड्स में, है ना। उसने पूछा टाइम सेकेंड्स में, ऊपर दिया है मीटर, नीचे चाहिए सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए।
किलोमीटर पर आवर थी, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकंड आ गया, फिर फॉर्मूले में पुट अप करके बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। 3 चीज याद रखना, डिस्टेंस, अगर दोनों ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस होगी तो हमेशा प्लस होती है, स्पीड सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस, और थर्ड चीज जो याद रखना, यूनिट, जिस यूनिट में हमें सॉल्व करना है, जिस यूनिट में हमें आंसर चाहिए, उसी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए ये वैसे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम से, हम कर रहे हैं वेरिएशन से, क्योंकि स्पीड और टाइम की बात कर रहा है। आपको पता है स्पीड इंक्रीज करने से टाइम डिक्रीज होता है, इनवर्स रेशियो है ये। वो बोलता है उसने रिड्यूस किया स्पीड 2/3 ओरिजिनल न्यू, तो 2/3 क्या, न्यू स्पीड इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल को काट के यहाँ लिख दो, ट्रांसपोज कर दिया, तो ओरिजिनल स्पीड अगर 3 थी तो अब नई स्पीड हो गई 2। बोलता ही टेक्स 1 आवर मोर, मतलब पहले अगर x घंटे लगते थे तो अब उसको 1 घंटे ज्यादा लग। हमें क्या चाहिए, फाइंड द टाइम, नॉर्मल टाइम, x फाइंड करना है। आपको मालूम है इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल 3 into x इक्वल्स टू 2 into x plus 1। इसको खोलोगे क्या हो जाएगा, 2x यहाँ आ जाकर माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ बचेगा 2 घंटे। सॉल्व आप जैसे भी कर लेना, ठीक है। तो हमने इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम से नहीं बल्कि वेरिएशन से सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, सर्टेन डिस्टेंस गया वॉकिंग करके और राइडिंग करके वापस आया, टोटल 37 मिनट्स लगे। वॉकिंग करके गया, राइडिंग करके आया, 37 मिनट्स। अगर बोलता अगर मैं वॉक बोथ वेज, हाँ 2 टाइम्स वॉकिंग, वॉकिंग गया वॉकिंग आया, तो 55 मिनट्स लगने वाले हैं। 2 इक्वेशन बन गया, बस खत्म, सॉल्व कर लीजिए। पूछ रहा है कि राइड, इफ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइड बोथ वेज, राइड बोथ वेज 2 आवर चाहिए, 2 आवर के लिए पहले आर चाहिए। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2w 2r, ये हो जाएगा 74। इन दोनों को माइनस कर देना, माइनस करोगे तो w कट जाएगा, 2r बचेगा, कितना यहाँ पर 9 और 19। देखिए आंसर आ गया 2r। ये क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता क्या करना है, और प्रैक्टिस करें। थीफ स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन, ये पुलिस है और ये थीफ है, 200 मीटर, यहाँ पर किलोमीटर में काम कर रहे हैं हम लोग। किस में काम करना है, किलोमीटर में कि मीटर में, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, मीटर में कर ले 200 मीटर, ठीक है। अब बोलता है कि जैसे उसने पुलिस को देखा भागना, भाग खड़ा हुआ, दोनों भागे और कहीं जाकर उसने उसको पकड़ लिया। हाँ, वो बोलता है डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, दोनों 6-6 मिनट दौड़े। अब ध्यान से देखना, पहले पुलिस की बात कर लें। पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर दौड़ता है। हमें 6 मिनट्स में चाहिए, दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दो, ये 6 मिनट्स में आ जाए। 6 मिनट्स में कितना दौड़ेगा ये, 1100 मीटर। पुलिस का 6 मिनट्स में कितना आ गया, 1100 मीटर। अब अपन थीफ का निकाल लें। हाँ, तो थीफ 1 आवर में मतलब 60 मिनट्स में कितना दौड़ रहा है, 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर। हमें 10 से दोनों साइड डिवाइड करना है क्योंकि 6 मिनट चाहिए। तो कितना दौड़ रहा है ये थीफ 6 मिनट्स में,
एक 1000 मीटर, याद रखना 1000 मीटर प्लस 200 मीटर पहले से आगे था, तो थीफ है 1200 पे, पुलिस है 1100 पे, इनके बीच का कितना डिस्टेंस बचा? 100 मीटर, है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझ के करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने आएंगे? मुझे बताना कि 2, 4, 6, 8, 10 इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आए? केवल एक, ये 10 का। देखो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करने बोलेगा ना तो 2 जीरो आए। एक जीरो तो 10 का, और एक जीरो 5 इंटू कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर एक जीरो और बन जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑड तो है नहीं, हमारे पास 5 तो है नहीं। 5 किससे बनता है? 10 किससे बनता है? 2 और 5 से जीरो बनता है। हमारे पास 2 तो है, इवन बहुत सारे हैं, 5 नहीं। क्या इतना क्लियर? ऐसे पैर 100 तक में कितने बनेंगे? 10, मतलब 10। लेकिन जो लास्ट वाला पैर है उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो टोटल 11 जीरोस आएंगे इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है।